गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के ऊपर। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सारी लगा देते हैं, तो भाई एक अलग ही चमत्कार दिखाई देगा आपके खुद के अंदर। तो जरूर लगाएं। एसएल अरोड़ा अगर आपके पास है तो भाई बिल्कुल सॉल्व करें इसको। 12th की फिजिक्स चल रही है। इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा है कि दो वायर हैं जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, कुछ इस तरह से। ये ओरिएंटेशन है वायर का, दे रखा क्वेश्चन के अंदर, और कह रहा है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, इन दोनों वायर की वजह से कितना निकल कर आएगा। बस इसमें डायरेक्शन का खेल है। अगर डायरेक्शन आपको आ गई तो आप तुरंत कर दोगे। पहली बात तो आप ये बताओ कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है। तो बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन, अब देखो मिड पॉइंट्स है, ये लगभग मिड पॉइंट से ही है क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास ए दे रखी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। ये होता है फॉर्मूला इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर दो वायर रखे हुए हैं, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहले निकालते हैं वायर 1 की वजह से, इसको 1 कह दो, जिसके अंदर करंट I1 जा रही है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1 की वजह से। ठीक है, निकालते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए और साथ में वो डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट तो आपको पता I1 जा रही है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपके पास A दिया हुआ है। तो आप निकालेंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ यहाँ को। अब डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। करंट की डायरेक्शन में अपने एक्सटेंडेड थंब को रखो और फिंगर को रैप करो, तो जो रैपिंग की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इसके जस्ट सामने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अंदर की तरफ को जा रही होंगी, मेरी फिंगर देखो अंदर की तरफ को जा रही है, तो अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगा। अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप बोलते हो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का दूसरा नाम आप इस तरह से दिखाते हो क्रॉस। सिमिलरली आपको B2 चाहिए, मतलब दूसरे वाले वायर की वजह से, वायर 2 ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा, तो कैसे निकालोगे। तो इसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल वही करोगे, म्यू नॉट, दूसरे वाले वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है दूसरी, मतलब I2 अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है B। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। अब देखो P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था दूसरे वाले वायर की वजह से। P पॉइंट कुछ इस तरफ है, अगर इस वायर के राइट हैंड साइड की तरफ को होता तो एक क्रॉस आ जाता इधर को, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड इस तरफ को होता, इस तरफ को होता डाउनवर्ड, लेकिन इस तरफ को पूछ रहा, P पॉइंट इस तरफ है, तो ये हो जाएगा अपवर्ड। तो यहाँ पर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब डॉट के थ्रू आएगा, तो यहाँ पर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर का, यहाँ पर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया तो इस तरह से अपनी एक पेन को रखो जिससे आप लिख रहे हो, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर को होगा। तो यहाँ फिंगर को जब इस तरह से लेके जाओगे तो ये आ जाएगा, देखो अपवर्ड, आपकी तरफ को फिंगर्स आ रही हैं घूम करके, इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से देख रहे हो तो इस तरफ को आ रही है, मतलब अपवर्ड। तो ये हो जाएगा अपवर्ड, और अपवर्ड को आप दिखाते हो डॉट से। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बी नेट, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आपको इस P पॉइंट पर नेट चाहिए, तो एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो आप एक काम कर लो, एक अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो माइनस कर दो। तो आप कहोगे बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इस तरह से माइनस करेंगे, अपवर्ड वाले में से डाउनवर्ड वाले को माइनस कर दो, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई B माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये कॉमन है, I2 अपॉन B माइनस I1 अपॉन A ये बचा। तो ये निकल कर आ गया B नेट,
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो भाई इजी था, कुछ नहीं था, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह के वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डाउट क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने सर को भी दिखाएं कि ऐसा पढ़ाया करो सर जी। थैंक यू सो मच गाइस।